आइए, आपका कंजर्वेटिव स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत है। तो पिछला 3 वीडियो हम प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग पे बनाए थे और आज मेरा चौथा वीडियो रहेगा टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। क्या बोले? टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। तो देखिए आपके बीच टाइप्स ऑफ हमारे पास अकाउंटिंग में 2 तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं। पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा तो भाई पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो भाई हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बताइए कि अकाउंटिंग के टर्म में कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस क्या होता है। तो देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस, पहले हम ये समझेंगे कैपिटल मींस मोटर, कैपिटल मींस वन टाइम, कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस वन टाइम यूज। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी समझेंगे रिकरिंग इन्वेस्टमेंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा एक बार होने वाला इन्वेस्टमेंट है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेरा होने वाला बार बार होने वाला इन्वेस्टमेंट है। जैसे देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हम करते हैं तो उसका बेनिफिट पीरियड ऑफ टाइम पे पाते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो इन्वेस्ट करते हैं हम उसका बेनिफिट सिर्फ वन टाइम पाते हैं। दोनों में अंतर यही है कि ये वन टाइम आता है और ये आपका रेकरिंग इन नेचर है। जैसे अगर एक एग्जांपल लें कैपिटल एक्सपेंडिचर का, अगर एक कार हम परचेज करें 50 लाख, जिसमें एड इनवर्ड कैरेज सॉरी अगर हम मशीन परचेज करते हैं यहाँ पे 50 लाख, कैरेज इनवर्ड आपका 1000 प्लस हमारा इंस्टॉलेशन चार्जेस 5000, ठीक है। लोडिंग अनलोडिंग आपका 5000 और अदर एक्सपेंसेस अप टू इंस्टॉलेशन। और बिफोर रेडी टू यूज। मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स अगर कोई मशीन हम परचेज करते हैं अपने बिजनेस में तो मशीन को यूज होने से पहले तक का खर्चा सब उसमें हमको जोड़ देना है, तभी वो कैपिटल नेचर में आएगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा कभी पीएल अकाउंट में नहीं दर्शाता है। तो अगर हम टोटल खर्चे का बात करें तो 50 लाख 5 10 मतलब 50 लाख 11,000 हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ये हमारा बिजनेस में इंस्टॉल हो जाएगा और इससे हम ईयर टू ईयर बेनिफिट लेंगे। इससे बिजनेस रिसीव
ईयर टू ईयर बेनिफिट्स। बिजनेस क्या करेगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर से ईयरली बेनिफिट जब तक हमारे पास बिजनेस में ये मशीन उपलब्ध होगा। अच्छा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस रेकरिंग, जैसा मैंने बताया। तो रेकरिंग मींस कैसा भाई? अब देखिए, मशीन खरीदा, परचेज मशीन, ₹50,00,000, इसमें हर चीज खर्चा हो गया, ऑल एक्सपेंसेस 11,000। अब सुनिएगा, बाद में आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल बाद हमारे बिजनेस, हमारे मशीन को रिपेयर कराना था। आफ्टर 5 इयर्स रिपेयर 1 लाख, रिपेयर रुपीज, रिपेयर अमाउंट ₹1 लाख। तो ये मशीन आफ्टर रेडी टू यूज होके 5 साल हम यूज भी कर लिए, उसके बाद हमारे मशीन में कुछ टेक्निकल डिफॉल्ट के चलते हमको उसको रिपेयर कराना पड़ा, जिसके चलते हमको 1 लाख का उसमें खर्च पड़ गया। अब जब 1 लाख का खर्च पड़ गया भाई, तो अब ये डिसाइड करना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सिंपल सा बात आपको ये ध्यान देना है कि मैटर ये भी करता है कि बिग अमाउंट और स्मॉल अमाउंट, लेकिन बिग अमाउंट है लेकिन वो भी तभी भी वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन सकता है। उसमें एक क्राइटेरिया है, फर्स्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को पहचानने का, कंसीडर करने का फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, स्मॉल अमाउंट। दूसरा, आफ्टर रेडी टू यूज पोजीशन, मीन्स आपको ये समझना है कि अमाउंट कम है लेकिन कब है, बिफोर रेडी टू यूज है कि आफ्टर रेडी टू यूज। ये आपको दिमाग में बैठा करके रखना है। अगर बिफोर रेडी टू यूज कोई भी खर्चा होता है मशीन का, तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। जैसे इसका आप समझ लीजिए, कंसीडर फर्स्ट पॉइंट बिग अमाउंट, सेकेंड पॉइंट बिफोर रेडी टू यूज, अब समझिएगा, मान लेते हैं कि आप घर में एक एसी लगाए, एसी लगाने के बाद आप अभी उसको स्टार्ट नहीं किए, हर चीज प्रक्रिया आपका पूरा हो गया, लेकिन स्टार्ट आपको 4 महीना बाद करना है और वो एसी आपके बिजनेस पॉइंट पर लगा हुआ है। तो जब 4 महीना बाद करना है आपको, लेकिन जब चौथा महीना आपके पास आता है, जब चौथा महीना के पास हम पहुंचते हैं, उस समय एक बार हम ट्रायल वर्जन के लिए हम एक मिस्त्री को या एक सिस्टम को हम बुलाते हैं चेक करने के लिए। तो अगर 4th मंथ के अंदर हम उसको बुला रहे हैं और हम उसको यूज नहीं कर रहे थे पहले, तो उस कंडीशन में हमको वो बिफोर रेडी टू यूज कंडीशन में आएगा और उस अमाउंट को फिर हमको कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से उस आइटम में ऐड करना होगा। हम ये बात बता दें कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी हम करेंगे ये पीएल अकाउंट में नहीं जाएगा और ये पीएल अकाउंट में जाएगा। अच्छा, अब ये पीएल अकाउंट में नहीं जाएगा क्यों? क्योंकि बड़ा खर्चा है। ये जाएगा आपका बैलेंस शीट। ये कहां जाएगा? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ये बैलेंस शीट में दिखेगा, पीएल अकाउंट में नहीं दिखेगा। और ये पीएल अकाउंट में जाएगा, चाहे ये एक्सपेंस हो चाहे ये इनकम हो। हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर से होने वाला इनकम और खर्चा वो आपका पीएल में जाएगा और जो हम पैसा लगाएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर में वो मेरा बैलेंस शीट में जाएगा। तो मेरा आज का बताना था आपको कि टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर मींस कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
कैपिटल एक्सपेंडिचर एक शब्द में बोला जाए तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं बिजनेस के अंदर, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस जो हम बार बार करना पड़ जाता है, हो सके सालाना में 2-3 बार करना पड़ जाए। और बात रहा उसका बेनिफिट का, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जब हम करते हैं तो उसका बेनिफिट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिलता है, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो करते हैं क्योंकि वो छोटा खर्चा है तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा दिन तक वो बेनिफिट नहीं दे पाएगा, जिसके कारण से हमारा ये सिस्टम आप लोग के बीच रखना पड़ा और कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके बीच हम रख दिया है। और अगर आपको ठीक लगे तो आप इसको देखिए, जैसा कि मैंने टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में मैं इस वीडियो में आपके बीच बताया हूं, उस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट चीज मेरे माइंड से स्किप हो गया था, क्योंकि मेरा काम है आप लोग को संपूर्ण ज्ञान आपके बीच समक्ष करना। तो वो क्लिप मेरे माइंड में आया तो मैं सोचा कि उसको उसमें ऐड कर दूं, नहीं तो कहीं ना कहीं मेरे दिल में वो अधूरापन रहता। तो उस क्लिप को और उस नोट को मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे मैं एक पॉइंट बोला था कि अगर आफ्टर, दो चीज मैं बोला था, बिफोर रेडी टू यूज और एक आफ्टर रेडी टू यूज। तो देखिए, मैं बोला था अगर बिफोर रेडी टू यूज होता है कोई भी खर्चा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में प्लस हो जाएगा, और आफ्टर रेडी टू यूज होता है कोई खर्चा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माने। लेकिन एक केस, अगर आफ्टर रेडी टू यूज कंडीशन में कोई खर्चा हम करते हैं अपने मशीन पे या कोई भी बिजनेस इंस्ट्रूमेंट पे, और वो खर्चा जैसे एक अगर मशीन को एक अगर मशीन मेरे पास है, ये एक अगर मेरे पास मशीन है, ये मेरे पास एक मशीन है और मैंने जब इसको खरीदा तो इसका 10 साल लाइफ था, लेकिन आफ्टर 5 ईयर इसमें एक मेंटेनेंस कॉस्ट हुआ, इसमें एक रिपेयर हुआ, ठीक है। रिपेयर के बाद देखिए, जैसे कि 10 साल इसका लाइफ है और 5 साल कंप्लीट हो गया, तो मेरे पास रेस्ट जो है वो 5 इयर्स बचा, रेस्ट 5 इयर्स बचा। लेकिन जब मैं ये रिपेयर करवाया तो कंडीशन आफ्टर रेडी टू यूज, ध्यान देने की बात है, मैं ये रिपेयर करवाया इसको 5 साल बाद, उस रिपेयर के बाद इसका 5 साल से 7 साल का लाइफ बच गया। यहां पर आपके नजर में आ रहा होगा कि 10 साल का जो लाइफ था, आफ्टर 5 इयर्स मेरे पास 5 साल ही बचता है, लेकिन जो मैं रिपेयर और वो मेंटेनेंस कॉस्ट किया, उस केस में मेरा लाइफ 5 साल से 7 साल हो गया, 2 साल बढ़ गया। तो जब एग्जिस्टिंग लाइफ किसी मशीन का, किसी इंस्ट्रूमेंट, बिजनेस इंस्ट्रूमेंट का बढ़ जाता है उसके एग्जिस्टिंग लाइफ से, तो उस केस में हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में जोड़ देते हैं, क्योंकि एग्जिस्टिंग लाइफ उसका बढ़ चुका है। लेकिन आफ्टर रेडी टू यूज कंडीशन है, और अगर खर्चा किए और एग्जिस्टिंग लाइफ में कोई बढ़ंत नहीं है, तो फिर एज इट इज, जैसा मैं बोला, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही जाएगा। तो बस ये चीज मैं बताना चाह रहा था आपको कि एक पॉइंट मेरे मन में गुदगुदी हो रहा था, तो आपके बीच रख दिया हूं। तो इस चीज को आप अपने सिस्टम पे लिख लेना है, नोट कर लेना है और ध्यान में रख लेना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।